गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं? आपकी तैयारी कैसे चल रही है? तो हम फटाफट से देखते हैं आज एसएटी के अंतर्गत सामाजिक विज्ञान के प्रश्नों को। सबसे पहला प्रश्न लेते हैं, पाणिनि प्रसिद्ध विद्वान थे। तो पाणिनि जी भाषा एवं व्याकरण के विद्वान थे। दीन इलाही को स्वीकार करने वाला हिंदू दरबारी कौन थे? तो इसका राइट आंसर है मान सिंह। और दीन इलाही धर्म अकबर ने चलाया था। अजंता की गुफाएं, अजंता की गुफाएं जो है गुप्त साम्राज्य से संबंधित है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका राइट आंसर है वाशिंगटन डीसी, अमेरिका। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? इसका राइट आंसर है लॉर्ड माउंटबेटन। जातक कथा है, जातक कथा जो है गौतम बुद्ध से संबंधित है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक हैं ए.ओ. ह्यूम। छत्तीसगढ़ में राजकुमार कॉलेज कहाँ स्थित है? आप लोग रायपुर से गुजरते होंगे तो देखे होंगे, रोड में ही है, मतलब ये रायपुर में है। भारत में पहली रेलगाड़ी 1853 में किन किन स्थानों पर चली? तो इसका राइट आंसर है मुंबई और ठाणे के बीच में चली। जलियांवाला बाग स्थित है, जलियांवाला हत्याकांड सुने ही होंगे आप लोग। तो जलियांवाला बाग कहाँ स्थित है? अमृतसर में। भारत किस किस महाद्वीप में है? तो भारत जो है एशिया महाद्वीप में है। भारत में कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेश है? 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश। किस नदी को छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा कहते हैं? छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा कौन है? महानदी है, क्योंकि सबसे ज्यादा यही फैली हुई है। और हमारी पृथ्वी से सर्वाधिक निकट का ग्रह कौन सा है? तो हमारी पृथ्वी से सबसे निकट कौन है? शुक्र। कई लोग ना क्या करेंगे, इसमें गलती कर देंगे, फट से बुध में टिक कर देंगे। बुध तो अच्छा हुआ ऑप्शन में ही नहीं है, तो सोचने का टाइम मिल जाएगा, क्योंकि सूर्य के निकट का पूछते हैं, लेकिन यहाँ पर पृथ्वी के निकट का पूछा गया है। चाय की पैदावार होती है पहाड़ी की ढाल पर। अगर आप चैनल में नए हैं तो बिल्कुल आप सब्सक्राइब करें और लाइक करें तथा अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सन 1945 में परमाणु बमों के गिराए जाने से तबाह हुए शहर नागासाकी और हिरोशिमा किस देश में स्थित है? तो बहुत सरल प्रश्न है, कौन से देश में स्थित है? ये जापान में स्थित है। सबसे अधिक जूट के कारखाने पाए जाते हैं, जूट के कारखाने कहाँ पाए जाएंगे? इस आंसर को आप कमेंट करके बताइएगा कि ये कौन सा है। आप गूगल करके आप जरूर कमेंट करें कि सबसे अधिक जूट के कारखाने कहाँ पाए जाते हैं। तुंगभद्रा सिंचाई योजना किस राज्य की है? तो ये जो है आंध्र प्रदेश की है। किस नदी में फरक्का बांध का निर्माण किया गया है? फरक्का बांध का निर्माण जो है हुगली नदी में किया गया है। विश्व का सबसे बड़ी स्वच्छ पानी की झील कहाँ स्थित है? सुपीरियर झील। उच्चतम न्यायालय की शक्तियां व क्षेत्राधिकार हैं, ये तीनों है, उपरोक्त तीनों। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका राइट आंसर है भारत के राष्ट्रपति जी। भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं? भारतीय संविधान में 6 मौलिक अधिकार हैं। तो इस प्रकार से ये सामाजिक विज्ञान के प्रश्न खत्म होते हैं। तो आपको वीडियो कैसे लगा जरूर लाइक करें, कमेंट करें, और इससे ये वीडियो कंप्लीट होने से पहले हम आपको कुछ गणित के प्रश्नों को भी मैं दिखाती हूँ, किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। चलिए कुछ प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और कुछ प्रश्नों को हम छोड़ देंगे बात के लिए, या फिर आप खुद कर सकते हैं। मैं प्रश्न को, ये देखिए ये पेपर है 16-17 का। पहला का है, ये जो प्रश्न है गणित का इस प्रकार का आया है। 111, ये दिखा 111 की घात 2 का मान है। तो इसको जब आप 2 बार गुना करोगे ना, 2 घात 2 है तो 2 बार गुना करेंगे तो इसका आंसर आएगा ये 12,321। दूसरा प्रश्न है, ये एकदम लॉजिकल वाला प्रश्न है। तो इसमें पी का मान क्या होगा?
तो इसको ये जो है ना, इसमें क्या बाहर निकाले हैं कि 1 बचा है और यहाँ पर पी 5x बचा है, तो p बाहर निकाले हैं। p मतलब क्या होगा, x की घात 2 को बाहर निकालेंगे तो इस प्रकार का समीकरण बनेगा। x की घात 2 यहाँ से निकल गया तो यहाँ पर खाली x बचा, तो इसका आंसर आएगा x की घात 2। अगला प्रश्न है, वृत्त की परिधि, इसका सूत्र क्या है बताइए। वृत्त की परिधि का सूत्र है, इसमें जो मॉडल आंसर है उसमें दिया हुआ है व्यास गुणित पाई। अब ये जो है ये भी सरल है। नीचे दिए गए अनुक्रम में अगली संख्या होगी। देखो यहाँ पर ना एक कितना कम कर दिया गया है, 5। पहली बार में 5 कम कर दिया गया है, फिर दूसरी बार में ना ये 6 कम कर दिया गया है, फिर इसमें 7 कम कर दिया गया है। अब इसमें 107 में ना 8 कम करेंगे, तो 8 कम करेंगे तो आपको आएगा 99। तो इस प्रकार से कम करते जा रहा है। और इस प्रकार के जो सवाल आएंगे कॉपी पेन निकाल के आप बना लीजिए। इसको आप क्या करेंगे, इस प्रकार से तिर्यक गुना करेंगे, फिर समीकरण को हल करके x की वैल्यू आप निकाल लेंगे। अब ये प्रश्न मैं बताती हूँ 6 का, ये सरल है। 5 की घात 3, ये जो है ना इसका मान आएगा 2। कैसे आएगा बताती हूँ। यहाँ पर देखो आधार सेम है और गुना हो रहा है, तो जब आधार समान होता है तो गुना की प्रक्रिया में घाते, ये घात है वो जुड़ जाती है, तो जोड़ दो। लेकिन ये ऋण 3 है, याद रखिए। तो जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 5 तो 5 रहेगा 3, और इसको कोष्टक को हटाएंगे तो धन और इनका गुना करेंगे तो ऋण हो जाएगा। तो 5 की घात 3 ऋण 3, यानी कि 5 की घात क्या आ गया, 0 आ गया। और यहाँ पर भी धन 5 की घात 0 है। तो किसी संख्या का घात 0 होना, शून्य होना, मतलब उसका क्या होता है, वैल्यू 1 होता है। ये इसका भी 1 हो गया, इसका भी 1 हो गया, और 1 को जोड़ेंगे तो क्या आ गया, आपका आंसर 2 आ गया। तो ये इस प्रकार से बनेगा। अब ये 7 प्रश्न को मैं छोड़ रही हूँ, जब बनाने के लिए यहाँ पर जगह ही नहीं है। अगले वीडियो में या अलग से वीडियो में इसको बना के दिखाएंगे। ये वाला सरल भी को बनता होगा। 2 संख्याओं का योग 28 है, दोनों का अनुपात 1:3, तो दूसरी संख्या होगी। मान लो कि हम इसको करते हैं, मान लो पहली संख्या 1x है, दूसरी संख्या 3x है, तो बराबर कितना आ रहा है, 28 आ रहा है। तो यहाँ पर जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 4x बराबर 28। अब 28 x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, भाग उधर जाएगा तो भाग में चले जाएगा ना, तो गुना में था तो जी 4 1 कम 4 7 28, तो 7 निकला। तो पहली संख्या क्या हो गई, 7 हो गई। 7 गुणित x करेंगे तो, और दूसरी संख्या 3 से गुना होगा तो क्या हो गया, पहली संख्या हो गई 7, दूसरी संख्या 3 से गुना करेंगे तो 7 या 21। तो दूसरी संख्या ही पूछा गया है, तो दूसरी संख्या होगी 21। ये आप महत्तम समापवर्त आप निकाल लीजिए आराम से बैठ के। अगला है, अब अगर समय आपने रेखागणित पढ़ा है तो ये बनेगा। सप्तभुज यानी कि 7 भुजा वाला किसी एक शीर्ष से खींचे जा सकने वाले विकिरणों की कुल संख्या होगी, तो उसका आंसर दिया हुआ है 4। और ये भी सरल है, आप इसको निकाल लीजिए। चतुर्भुज की चारों कोनों का अनुपात उसका बड़ा कोण होगा, जैसे अभी थोड़ी देर पहले निकाले थे ना सवाल, वैसे ही निकलेगा। यहाँ आप इसको पूरे को जोड़ लीजिए, और 360 सबका योग कितना होता है, 360, और 360 से भाग दे दीजिए, कितना होगा, जोड़ो तो 5 3 8, 8 8 16, 8 3 24 होगा। आप जोड़ के देख लीजिए 24 आएगा। तो इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 6 से डिवाइड करते हैं, 6 चौक 24 और 6 6 के 36, फिर 4 से 4 1 कम 4, 4 1 कम 4, 4 पंचे 20, तो आ गया 15। अब 15 को सबसे गुना करते जाओ। पहले का क्या होगा, सबसे बड़ा कौन पूछा गया ना, तो 9 सबसे बड़ा किससे आएगा, 9 से गुना करेंगे तो 15 गुणित 9 करके देख लो, जो आंसर आएगा वही सही होगा। 5 नियम 5 कितना होगा, 9 पंचे 45, 45 का 5, हासिल है 4, 9 एकम 9, अब जोड़ दो तो कितना हो गया 13। तो 135 अंश जो है सबसे बड़ा कौन होगा। बाकी 15 को 7 से गुना करेंगे तो इससे कम ही आएगा ना भाई। तो इस प्रकार से ये निकलता है, आप इसको बना लीजिए। अब ये 14 नंबर को ये आप बना लीजिए समीकरण। और अगला है 15 नंबर, इसका आंसर मैं आपको बताती हूँ। इसका आंसर है 16। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की जीवा, अब ये मैं आपको सॉल्व करके नहीं बता सकती यहाँ पर, मैं यहाँ पर केवल आपको सरल सरल प्रश्नों को बता रही हूँ।
इसको परिमेय संख्या के रूप में कितना होता है, 18 का है बी, 2/3 इसका परिमेय संख्या। ये सब आप प्रश्नों को लिख लीजिए और बना करके देख लीजिए। अब ये विज्ञान का आ गया, तो विज्ञान का हम इसके पहले वाले वीडियो में ले चुके हैं। तो इस प्रकार से मेरा ये प्रश्न दिखाने का मतलब था कंप्लीट एसएटी का दिखाना। ओके बच्चों, गुड बाय।